ईरान और इजरायल के बीच युद्ध की आशंका का असर अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी देखने को मिल रहा है। भारत से हर साल ईरान को जाने वाला 1 मिलियन टन चावल अब अटक गया है। खास तौर पर कांडला पोर्ट पर खड़े कंटेनर्स की शिपमेंट युद्ध की स्थिति के चलते होल्ड कर दी गई है और हमने इस मुद्दे पर बात की है ऑल इंडिया राइस एसोसिएशन के प्रधान सतीश गोयल से, जिन्होंने पूरी स्थिति की जानकारी दी है। सतीश गोयल ने बताया कि भारत से हर साल ईरान को 1 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया जाता है। बीते 2 महीने में भी अच्छी मात्रा में चावल भेजा गया था, लेकिन अब युद्ध की स्थिति के चलते बीमा कंपनियां जोखिम नहीं उठा रही, जिससे आगे की शिपमेंट रोकी गई है। सच अभी तक तो सिर्फ ये पिछले 5-6 दिन से क्राइसिस आया है और उम्मीद है जल्दी हल हो जाएगा। ईरान हमारा तकरीबन 1 मिलियन टन चावल हर साल जाता है, जो कि 31 मार्च तक भी 1 मिलियन टन चावल हमने ईरान को भेजा है पूरे भारत से। और पिछले 2 महीनों में भी एक्सपोर्ट अच्छा हुआ है और अभी 8-10 दिन में जो शिपमेंटें जानी थी वो फिलहाल होल्ड कर दी हैं, क्योंकि वार की स्थिति है। वार की स्थिति में इंश्योरेंस ना वेसल का है ना माल का है, तो इसलिए होल्ड की हुई है। एज सच कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी इंडस्ट्री पे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर वार होती है तो फूड कमोडिटी उस टाइम भी अलाउड रहती है। तो उम्मीद है कि जल्दी सॉल्व हो जाएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर काम कर रही है, हमारे टच में है, तो उम्मीद है जल्दी कोई ना कोई इसका हल निकलेगा। उन्होंने बताया है कि ईरान में युद्ध की स्थिति के चलते बासमती चावल के दामों में भी थोड़ी गिरावट आई है, मगर जैसे ही हालात सामान्य होंगे मार्केट स्थिर हो जाएगा। भारत हर साल करीब 6 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट करता है। इसमें से 30 से 35% हिस्सा हरियाणा से जाता है। इस मुद्दे को लेकर चावल व्यापारियों की सरकार से लगातार बातचीत जारी है। 24 जून को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात भी तय है। सतीश गोयल ने कहा है कि सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि यदि युद्ध लंबा खिंचता है तो क्या उस स्थिति में भी बीमा का विकल्प निकाला जा सकता है। कि जितना इंडिया से एक्सपोर्ट होता है बासमती राइस का, लगभग 18-20% हमारा ईरान एक्सपोर्ट होता है। एक मेजर एक्सपोर्ट है ईरान को भी, और ये पिछले 8-10 दिन से वार की स्थिति बनी हुई है, तो इससे जो हमारी कंसाइनमेंट्स है पोर्ट्स पे उनको हेल्ड अप हो गई हैं, और तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। तो हो सकता है कोई ना कोई हल निकलेगा इसका, और उसके बाद ये खुल जाएगा तो उसके बाद फिर मार्केट स्टैंड होगी, मार्केट में फिर डिमांड बनेगी। लगभग कितना चावल इस वक्त सर शिपमेंट में, यानी कि एक बंदरगाह पर होल्ड होगा भारत का, हरियाणा का, या जो ईरान के लिए है, जो 1 मिलियन टन के में से हो सकता 10% के लगभग, मतलब एक लाख टन चावल होगा उसमें। फिलहाल चावल निर्यातकों को उम्मीद है कि जल्द ही हालात सामान्य होंगे और ईरान को चावल भेजने का रास्ता दोबारा खुलेगा। जब युद्ध का असर खाने की वस्तुओं पर पड़ने लगे तो चिंता लाजमी है, लेकिन भरोसा भी है कि सरकार व्यापारियों के हित की रक्षा जरूर करेगी। हरियाणा से टोटल टीवी न्यूज के लिए कमलदीप की रिपोर्ट।